एक शहर में राधा नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई राजू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। तभी से राधा अपने छोटे भाई की देखभाल करती थी। उनके माता पिता के जाते ही उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वे एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। पैसे न होने के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया। इसीलिए राधा फूल बेचने का काम करने लगती है। उसके पास कुछ अच्छे लोग भी आते थे जो उसे फूल के पैसे देने के साथ साथ कुछ और पैसे भी दे जाते थे। और कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो फूल तो नहीं खरीदते थे मगर उल्टा उन्हें कुछ सुनाकर चले जाते थे। राधा सड़क पर फूल बेचते हुए एक औरत को कहती है, लो मेम साहब, ये फूल ले लो, बहुत ही सुंदर फूल हैं, आप इन्हें अपने घर में भी सजा सकते हो। चल हट यहाँ से, कोई काम धंधा नहीं क्या? सुबह सुबह आ जाते हैं मुंह उठा के। मुझे नहीं लेने तेरे फूल। तुझे देखने के बाद पता नहीं मेरे आज का दिन कैसे गुजरेगा। कम उम्र में ही बड़ी कठिनाइयों से वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। राधा भले ही भूखी रह जाती थी पर वह अपने छोटे भाई के लिए कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम जरूर कर देती थी। एक दिन ऐसे ही मुश्किल से उसने पूरे दिन मशक्कत करके सिर्फ 20 रुपए कमाए थे। वह देखकर काफी निराश होती है कि इतने कम पैसों में अब वह क्या करेगी। आज का दिन कितना बुरा था, सिर्फ 20 रुपए की कमाई हुई है। राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसे भूख भी लग रही होगी। इन पैसों से मैं उसके लिए कुछ खरीद लेती हूँ। राधा अपने छोटे भाई के लिए एक दुकान से उन पैसों से छोले भटूरे खरीद लेती है और अपने घर ले जाती है। ले राजू, कहाँ है? मैं तेरे लिए छोले भटूरे लाई हूँ। मगर दीदी, क्या आपने खाना खा लिया? हाँ राजू, मैंने खा लिया। तू भी जल्दी खा ले वरना ठंडे हो जाएंगे। नहीं दीदी, आप झूठ बोल रहे हो। जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी बाईं आंख फड़कने लगती है। लो, आप भी मेरे साथ खाना खाओ। फिर वह दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। राजू के लिए उसकी बहन ही उसके माता पिता थी। राधा भी राजू का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों भाई बहन में इतना प्यार था कि अगर एक झूठ बोलता तो दूसरा चुटकियों में समझ जाता था। जब राजू थोड़ा बड़ा हुआ तो वह भी अपनी बहन के साथ फूल बेचने जाने लगा। कड़ी धूप हो या बारिश का मौसम, वे दोनों भाई बहन कभी नहीं रुकते थे। पेट भरने के लिए मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता था। वे दोनों छोटी सी उम्र में बहुत संघर्ष कर रहे थे। वे आराम से बैठकर बाकी लोगों की तरह भीख भी मांग सकते थे, पर राधा की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसे भीख मांगने से ज्यादा संघर्ष करना सही लगता था। इसीलिए उसका भाई भी उसी की तरह था। एक दिन वे दोनों भाई बहन सड़क पर फूल बेच रहे थे। तभी अचानक से राजू को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर राधा बहुत घबरा जाती है। कोई मेरी मदद करो, देखो मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया। राधा ऐसे ही बहुत देर लोगों से मदद मांगती रहती है पर गरीब समझकर उनकी मदद कोई नहीं करता। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सड़क किनारे उसे एक खाली ठेला दिखता है। वह अपने भाई को उस ठेले पर लिटाकर हॉस्पिटल के लिए चल पड़ती है। हॉस्पिटल पर पहुंचते ही वहां पर रखी व्हीलचेयर पर वह अपने भाई को बिठा देती है और हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। देखो मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया, ये अपने आप बेहोश हो गया। डॉक्टर कहाँ है? मुझे उन्हें अपने भाई को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाने के लिए फीस लगती है, क्या तुम उनकी फीस के पैसे लाई हो? राधा के पास कुछ पैसे थे। वह अपने सारे पैसे काउंटर पर रख देती है। यह देखकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की राधा को कहती है, अरे बेटा, ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं। डॉक्टर की फीस 500 है। पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए पूरी फीस लाओ, तभी यहाँ आना। ठीक है, मैं बाकी के पैसे अभी लाती हूँ। राधा हॉस्पिटल के बाहर जाती है और लोगों से मदद मांगती है मगर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। उल्टा लोग उसे भला बुरा कह रहे थे। अरे ये सब तुम्हारे पैसे कमाने के तरीके हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं भीख मांगते हुए। तभी कुछ देर बाद वहां एक भला आदमी क्या हुआ बेटा?
तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? साहब, मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया है, वह बेहोश हो गया। मैं जब उसे हॉस्पिटल लेकर आई तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि डॉक्टर को दिखाने के लिए 500 रुपये लगेंगे, मगर मेरे पास 100 ही रुपए हैं, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया। वह भला आदमी राधा को पैसे दे देता है। राधा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की फीस भर देती है। डॉक्टर राजू का चेकअप करने के बाद राधा को कहता है, तुम्हारे भाई को ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन से ही उसकी जान बच सकती है। अभी तो मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख दी हैं। कुछ देर बाद ये होश में भी आ जाएगा, मगर इसकी हालत बहुत सीरियस है। हर दिन इसकी हालत और खराब होती जाएगी। 1 महीने के अंदर ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। इतना कहते ही वे डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने भाई की चिंता सताने लगी थी। कुछ देर में राजू को भी होश आ जाता है। वह राजू को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आते ही वह अपने भाई को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उसे डॉक्टर की दी हुई दवाई देती है और अपने भाई को सुला देती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो रही थी। राधा सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है और अपने मंदिर को फूलों से सजा देती है। वह अपना नवरात्रि का पहला व्रत रखती है। राधा अपने भाई को खाना खिलाकर और दवाई देकर अपने काम के लिए निकल पड़ती है। काम पर जाने से पहले वह रास्ते में माँ दुर्गा के मंदिर माता रानी से मन्नत मांगने जाती है। हे माता रानी, आप तो सब भक्तों की पुकार सुन लेती हैं। आप इस गरीब भक्त की भी पुकार सुन लीजिए। मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए कहीं से पैसों का इंतजाम करवा दीजिए। आखिर उसके सिवा मेरी जिंदगी में है ही कौन। हर दिन उसके भाई की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। यह देखकर राधा काफी चिंतित रहने लगती है। राधा रोज खूब मेहनत कर रही थी, मगर फूल बेचने से वह इतने पैसे नहीं जोड़ पा रही थी जितने उसके भाई के ऑपरेशन में। एक दिन वह मंदिर के बाहर निराश होकर बैठी हुई थी। माता रानी से अपने भक्त की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वह स्वयं एक बूढ़ी औरत का रूप बदलकर राधा के पास आती है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी चिंतित नजर क्यों आ रही है? माँ जी, मेरे भाई को एक बीमारी है। ऑपरेशन से उसकी जान बच सकती है। डॉक्टर ने कहा है 1 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए है। मैं रोज खूब मेहनत कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के अंदर मैं 1 लाख रुपए जोड़ पाऊंगी। बेटी, अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो तेरे भाई को हिम्मत कौन देगा? मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय से तेरे भाई के ऑपरेशन के पैसे तो मिलेंगे ही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। बताओ माँ जी, क्या उपाय है? मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कल सुबह 6 बजे तुम इस शहर के नेहरू पार्क के पास जो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहां पर बैठकर खूब जोर जोर से रोना। तेरी हर समस्या का समाधान तुझे वहीं मिल जाएगा। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और राधा भी अपने घर लौट आती है। उन माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पीपल के पेड़ के पास जाकर रोऊं? जो भी हो, मैं उस उपाय को जरूर करूंगी। उस दिन राधा पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह 6 बजे से आधा घंटा पहले ही वह नेहरू पार्क पहुंच जाती है और पीपल के पेड़ के पास बैठ जाती है। उसी पार्क में एक अमीर आदमी अपने कुत्ते को घुमा रहा था। तभी उसका कुत्ता दौड़ता हुआ उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। उसी समय 6 बज जाते हैं। राधा 6 बजते ही खूब जोर जोर से रोने लगती है। वह आदमी कुत्ते का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है। अरे इतनी सुबह सुबह ये बच्ची यहाँ बैठकर रो क्यों रही है? मुझे लगता है कि ये जरूर किसी परेशानी में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी वह आदमी राधा के पास आता है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? साहब, मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा है उसका ऑपरेशन कराना होगा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका ऑपरेशन करवा सकूं। तो तुम रो क्यों रही हो बेटी? रोने से थोड़ी ना कोई तुम्हारी मदद करने यहाँ आएगा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं?
उनसे कहो जहां वो काम करते हैं वहां से मदद मांगे। साहब, हमारे माँ बाप नहीं हैं। मैं और मेरा भाई फूल बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। यह सुनकर उस आदमी का दिल पिघल जाता है और वह बड़े हॉस्पिटल में राजू का ऑपरेशन करवाता है। ऑपरेशन के बाद राजू बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस दिन राधा समझ जाती है कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ थी। तभी तो उनकी एक एक बात सच हो गई। वह आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास बहुत संपत्ति थी और एक बड़ा सा बंगला जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह राधा और राजू को गोद ले लेता है और अब वे दोनों स्कूल जाने लगते हैं। उन दोनों का जीवन अब बहुत अच्छा हो गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता कब हमारी किस्मत चमक जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कई साल पहले गुजर गए थे। बस तब से रामू गांव में एक बड़े सेठ के घर काम करने लगा। वह सेठ इसके बदले उन्हें रहने के लिए कमरा और खाना दे दिया करते थे। रामू अकेला ही उन सेठ के घर काम करता था। वह श्यामू से काम नहीं कराता था क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था। मगर श्यामू कभी कभी उसके साथ सेठ के घर चला जाता था। वे सेठ काफी भले इंसान थे। वे कभी कभी उन दोनों से खुश होकर पहनने के लिए कपड़े और कुछ अच्छा खाने के लिए और पैसे भी दे दिया करते थे। मगर सेठ का बेटा मोहन बहुत ही चालाक था। वह रामू और श्यामू से बहुत जलता था। मोहन रामू और श्यामू की कभी कभी अपने दोस्तों के सामने बहुत बेइज्जती करता था। और एक दिन ऐसे ही वह अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठा हुआ था। वहां पर रखा पानी वह जानबूझकर नीचे गिरा देता है और रामू को आवाज लगाता है, ए नौकर रामू, जल्दी यहाँ पर आ। रामू मोहन की आवाज सुनकर वहां पर आता है। मोहन उसे वह पानी साफ करने को कहता है। रामू वह पानी साफ करके बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मोहन फिर से वही पानी गिरा देता है और दोबारा से रामू को बुलाता है। मगर इस बार रामू ने उसे पानी गिराते हुए देख लिया था। आप ऐसा जानबूझकर बार बार क्यों कर रहे हो? नौकर है तो नौकर के पजामे में रहे। मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं। तुझे यहाँ काम के लिए रखा है तो यहाँ काम कर, ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझा? मोहन गुस्से में आकर रामू को लात मार देता है और रामू दूर जाकर गिरता है। यह सब उसके पिता देख लेते हैं। वे रामू को जाकर उठाते हैं और गुस्से से मोहन की तरफ आते हैं। मोहन, तूने यह क्या किया? चल अब रामू से माफी मांग। पिताजी, मैं इस रामू से माफी क्यों मांगू? अब क्या मैं इस नौकर से माफी मांगूंगा क्या? उसके पिताजी यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। मोहन को अपने दोस्तों के सामने अपने पिता के हाथ से थप्पड़ खाकर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह अपना मुंह छुपाकर वहां से चला जाता है। आज तो उस रामू ने हद ही पार कर दी। मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? उसने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं उन रामू और श्यामू को नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं उनसे जरूर लूंगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं उन्हें अपने घर से ही नहीं बल्कि पूरे गांव से ही बाहर निकलवा दूं। मोहन रामू और श्यामू को गांव से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगा। तभी उसे एक सुझाव आता है। अगले ही दिन वह गांव के सरपंच की पत्नी का सोने का हार चुरा लेता है और वह हार चुराकर रामू के कमरे में छुपा देता है। उस सोने के हार से सरपंच की पत्नी का बहुत लगाव था। जब सरपंच की पत्नी अलमारी में अपना हार देखती है तो उसे वह हार वहां नहीं दिखता। यह देखकर सरपंच की पत्नी के होश उड़ जाते हैं और वह रोते हुए चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हार किसने चुरा लिया? सरपंच अपनी पत्नी की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच की पत्नी उसे जब ये बात बताती है तो सरपंच गुस्से में आ जाता है। किसी की इतनी मजाल कि सरपंच के घर में चोरी करे? अगर वो चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि सरपंच के घर में किसी ने उसकी पत्नी का हार चुरा लिया।
सही समय देखते ही मोहन सरपंच के पास पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, मैंने सुना है कि आपकी पत्नी का हार चोरी हो गया है। वो हार दिखने में कैसा था? वो सोने का हार था और मेरी पत्नी को उस हार से बहुत लगाव था। अच्छा, जैसा सोने का हार आप बता रहे हो, बिल्कुल वैसा ही हार मैंने रामू के कमरे पर देखा था। मुझे तो लगता है उस रामू ने ही आपकी पत्नी का हार चुराया है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूं। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए मेरे साथ। सरपंच गांव के आदमियों के साथ सेठ के घर रामू के कमरे में जाता है। वह गांव के आदमियों के साथ कमरे की तलाशी लेने लगता है। वह सोने का हार उन्हें तलाशी करते हुए मिल जाता है। तेरी इतनी मजाल कि तू सरपंच के घर में चोरी करेगा? नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। आज इन्होंने आपके घर में चोरी की है, कल हमारे घर पर करेंगे। हम ऐसे चोरों को अपने गांव में नहीं रख सकते। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। सरपंच को भी ये बात सही लगती है। सेठ रामू और शामू के कमरे के बाहर भीड़ लगी देखते हैं तो वह वहां जाते हैं। वहां जाकर उन्हें सारी बात पता चल जाती है, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रामू और शामू ऐसा कर सकते हैं। वे उन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर गांव वाले और सरपंच के सामने सेठ की एक नहीं चली, क्योंकि सारे सबूत रामू और शामू के खिलाफ थे। चले जाओ यहां से और आइंदा इस गांव में नजर भी मत आ जाना। गांव वाले रामू और शामू को गांव से बाहर निकाल देते हैं। रामू को पता था कि यह काम जरूर सेठ के बेटे मोहन की ही करतूत है, क्योंकि पूरे गांव में वही उनसे चिढ़ता था। वे दोनों गांव से निकलने के बाद चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? शामू, तू चिंता मत कर, हम कहीं भी रह लेंगे, मगर उस गांव में वापस लौटकर नहीं जाएंगे। ऊपर वाला सब देखता है, तू देखना, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वहां पर खुला मैदान, खाने के लिए फल और बहुत सारे बांस के पेड़ भी थे। ये जंगल तो बहुत अच्छा है। पीने के लिए पानी और खाने के लिए ढेर सारे फल के पेड़ भी हैं। हमें यहीं पर घर बना लेना चाहिए। रामू ऐसा ही करता है। बांस की लकड़ियों से अपने भाई के साथ घर तैयार करने लगता है। कुछ घंटों के प्रयास के बाद वह अपना घर बना लेते हैं। रामू और शामू उस बांस के घर में रहने लगते हैं। वहां का वातावरण शामू को बहुत अच्छा लगने लगता है। भैया, आप सही कहते थे, भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। ये बांस का घर भले ही थोड़ा छोटा है, मगर ये जगह उस गांव से कई गुना अच्छी है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रामू और शामू उस माहौल में ढल चुके थे, मगर एक दिन शामू पेड़ के नीचे बैठा फल खा रहा था और रामू रात के लिए लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था कि तभी अचानक से एक बिच्छू ने शामू के पैर पे काट लिया। भैया बचाओ! शामू की आवाज सुनकर रामू उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। रामू उसके पास से बिच्छू जाता हुआ देख लेता है। यह देखते ही वह समझ जाता है कि बिच्छू ने इसे काट लिया होगा। शामू का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। यह देखकर रामू बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, मेरे भाई के साथ क्या हो गया? भगवान, मेरे भाई की रक्षा कीजिए। इसके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। तभी पास ही में से एक बूढ़े बाबा गुजर रहे थे। बूढ़े बाबा रामू की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम इतना रो क्यों रहे हो? और इस बालक को क्या हुआ? बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई को एक बिच्छू ने काट लिया और बिच्छू का जहर मेरे भाई के शरीर में फैलता जा रहा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं एक वैद्य हूं। मैं तेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतना कहते ही बूढ़े बाबा अपने थैले में से एक जड़ी बूटी निकालते हैं और शामू के पैर पर लगा देते हैं। जड़ी बूटी लगाते ही कुछ देर बाद शामू को होश आ जाता है। यह देखकर उसका भाई रामू बहुत खुश हो जाता है। वे बूढ़े बाबा को अपने घर बुलाते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। वाह बेटा, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। खाकर बहुत आनंद आया। बाबा जी,
आप वो जड़ी बूटी कैसे बनाते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आगे कभी किसी जंगली जानवर ने हमें काट लिया तो उससे हम ठीक हो सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि इस जड़ी बूटी से जानवरों का जहर ही नहीं बल्कि कोई भी रोग तुरंत ठीक हो जाता है। बूढ़े बाबा रामू को बता देते हैं कि वह जड़ी बूटी कैसे बनती है। रामू भी अब जड़ी बूटी बनाना सीख गया था। उसके बाद वह बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। बस फिर रामू उस जड़ी बूटी की मदद से लोगों की भी मदद करने लगा। किसी को कुछ भी समस्या होती तो वह रामू के पास आ जाते। धीरे धीरे आसपास के गांव में यह बात फैल जाती है कि जंगल में एक बांस के घर में एक लड़का लोगों का रोग तुरंत ठीक कर देता है। जिस सेठ के घर में रामू और शामू काम करते थे, उस सेठ के बेटे मोहन को एक सांप काट लेता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। उस गांव में भी यह बात फैल चुकी थी कि कोई लड़का है जंगल में जो रोग तुरंत ठीक कर देता है। इसीलिए सेठ अपने बेटे को घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर लोगों से पता करते करते जंगल में उन्हीं के बांस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे कोई है, अरे कोई है भाई, मेरी मदद करो। तभी रामू और शामू अपने घर से बाहर आते हैं। जब वह सेठ रामू और शामू को बांस के घर में देखता है तो वह बहुत चौंक जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि रामू ही लोगों की मदद करता है और लोगों को ठीक करता है। तो वे उन दोनों के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। मेरे बेटे को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। नहीं भैया, आप ऐसा मत करना। आपको पता है ना कि वो मोहन कितना चालाक था। उसने आपकी और मेरी कितनी बेइज्जती की है। उसी की वजह से हम गांव से बाहर निकाल दिए गए थे। अब आप उसी की मदद करोगे? हाँ शामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर हमें कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। रामू दिल का बहुत साफ था। इतना सब होने के बाद भी वह मोहन की मदद करता है। वह अपनी जड़ी बूटी मोहन के शरीर पर लगा देता है और मोहन कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब मोहन को पता चला कि उन्हीं की वजह से उसकी जान बची है तो वह उसके सामने माफी मांगने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सेठ रामू और शामू को वापस अपने साथ गांव लौटने को कहते हैं, मगर वह दोनों वापस जाने से मना कर देते हैं। अब वे दोनों अपना बाकी का जीवन उसी बांस के घर में गुजारते हैं और लोगों की मदद करते हैं।